कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपालचूडामणिम्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तू ही जग है जगदीश, तू ही जग क्या है, तेरी माया है। तेरी माया की माया में ये सारा विश्व समाया है। मानव क्या इंद्रादिक भी सर्वदा नहीं रहने पाते। कर्मानुसार 84 में सब प्राणी हैं आते जाते। सीताराम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल आचार्य घनश्याम तिवारी ज्योतिष केंद्र पर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि हमारे द्वारा दी हुई हर जानकारी आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। मित्रों, आज हम बात करेंगे पूजा करने की सही विधि क्या होती है। पूजा हर घर में की जाती है और सभी लोग, स्त्री हों चाहे पुरुष हों, हर घर में किसी भी हिंदू सनातन धर्म में हर घर में पूजा करने का विधान है। पूजा करने से हमारे घर की जो निगेटिव शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो घर से बाहर चली जाती है और मन को शांति मिलती है, इसलिए पूजा की जाती है। पूजा करने से भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति प्राप्त होती है तो हमें मोक्ष पाने के लिए मार्ग जो है वो प्रशस्त हो जाता है, रास्ता मिल जाता है। प्रेम, पूजा और भक्ति भगवान को पाने का ही एक साधन है। अब प्रश्न ये उठता है कि पूजा करने की सही विधि क्या होती है, किस प्रकार। वैसे तो भगवान को पाने की कोई विधि नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ प्रेम चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। और कर्म ही पूजा बताई गई है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही उपदेश दिया कि केवल कर्म कर्म से ही भगवान को पाया जा सकता है, कर्म से मोक्ष को पाया जा सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। कौन काऊ कर सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सभी मनुष्य, सभी स्त्री पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। कर्मानुसार ही 84 में जाते हैं। कर्मों के अनुसार ही नाना प्रकार की योनियों में सुख और दुख भोगते हैं। फिर भी आज हम आप लोगों को पूजा करने की एक छोटी सी सूक्ष्म विधि है वो बताते हैं। अगर आप लोग सही विधि से पूजा करते हैं तो आपको 100% पूजा का जो प्रतिफल है वो मिलेगा और भगवान की, देवी देवताओं की आपके ऊपर कृपा होगी। जो प्रभु में लीन हो जाता है, सच्चे मन से श्रद्धा भाव से जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान को पाता है, तथा जो देवी देवताओं को पूजता है। देवताओं की पूजा हम लोग सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। देवताओं की पूजा से हमें सुख मिलता है। कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई कहता है कि हमारे लड़के की शादी हो जाए, कोई विद्या बल बुद्धि के लिए भगवान देवताओं की पूजा करता है। सुवासित जल से भरा हुआ उदकुंभ, घंटी, धूपदानी, तेल का दीपक, ये हमेशा देवी देवताओं तथा भगवान के बाईं ओर रखना चाहिए। घी का दीपक, सुवासित जल से भरा हुआ शंख, ये देवताओं के दाहिनी ओर रखा जाता है। कुमकुम, केसर, कपूर, घिसा हुआ गड़ा चंदन देवताओं के आगे नहीं रखना चाहिए। देवताओं के आगे
केवल जो नैवेद्य की वस्तुएं होती हैं, भोग लगाने की सामग्री जो होती है, जिससे भगवान को भोग लगाते हैं, वही भगवान के आगे, देवी देवताओं के आगे रखना चाहिए। एक ऐसे जल से चौकोर घेरा बनाएं, उस जल से बने हुए घेरे में नैवेद्य की वस्तुएं रखें, जिसमें अगर आप भगवान की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो कोई भी नैवेद्य की भोग की वस्तु हो, उसमें तुलसी का पत्र अवश्य होना चाहिए, तभी आपका भोग उत्तम माना जाएगा। भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता जो है वो अधिक प्रिय है। तथा फूल चढ़ाने की विधि, फल, फूल और पत्ते ये जिस प्रकार उगते हैं वैसे ही चढ़ाने चाहिए। फूलों को जल में डुबोना मना होता है, केवल जल से फूलों का प्रोक्षण कर दें। अनामिका, मध्यमा और ये तर्जनी, इस प्रकार ऐसे फूलों को ऊपर को मुख करके चढ़ाना चाहिए। फूलों को अधोमुख करके, नीचे की ओर मुख करके फूलों को भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। तथा जो भगवान पर चढ़े हुए पुष्प हैं, उनको तर्जनी और अंगूठा इसके माध्यम से यूं ऐसे उतार देना चाहिए। जिस भी वस्तु का हमारी पूजा में अभाव रह जाए या कमी रह जाए, उसके लिए आप मनसा, मन की भावना से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। असंपन्नम मनसा संपादयेत, ऐसा मन में सोचकर या बोलकर मुख से उसकी मानसिक भावना से पूर्ति कर देनी चाहिए। दूसरा विकल्प है, जिस वस्तु की कमी रह गई है, अभाव रह गया है, उसके लिए आप अक्षत, फूल, जल, नैवेद्य इत्यादि चढ़ा दें, तो भी आपकी पूजा मान ली जाती है। शास्त्र कहता है, केवल नैवेद्य समर्पणे नैव पूज्य सिद्धि रीति, गंध पुष्प समर्पण मात्रेण पूजा सिद्धि रीत्यपि पूर्वे। केवल अक्षत, फूल, जल, नैवेद्य चढ़ा दें तो भी आपकी पूजा स्वीकार कर ली जाएगी। पूजा के लिए शुद्ध आसन डालें तथा पूजा के डाले हुए आसन को पैरों से इधर उधर नहीं खिसकाना चाहिए। शंख को भी जल में डुबोना मना है, शंख को भी जल में ना डुबोएं तथा ना ही शंख को पृथ्वी पर रखें। हवन इत्यादि उसी दिन करना चाहिए जिस दिन पृथ्वी पर अग्नि का वास हो। भगवान की पूजा करने के बाद आरती अवश्य करें, और आरती करते समय, पूजा करते समय घंटी या शंख अवश्य पूजा में शामिल होना चाहिए। घंटी या शंख अवश्य बजाना चाहिए। भगवान की, देवी देवताओं की किसी भी प्रकार की आप पूजा कर रहे हों, पूजा करने के बाद आरती की जाती है, और आरती करने के बाद ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम पार्वती पतये नमः। ओम हर हर महादेव। इस मंत्र का उच्चारण आरती करने के बाद अवश्य करें, तभी आपकी आरती संपन्न मानी जाएगी। पूजा हो, कथा हो, हवन हो, रामायण हो, नित्य पूजा घर की हो, शंकर जी के इस मंत्र के साथ ही आरती संपन्न मानी जाती है। भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद को अवश्य बांटकर खाना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों में, वेदों में यही बताया गया है कि सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। श्लोक बोले, ओम वक्रतुंड महाकाय सर्व कार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस प्रकार भगवान गणेश की स्तुति करें। तत्पश्चात लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनुहरि। इस श्लोक द्वारा भगवान विष्णु, ये नित्य प्रति बोले जाने वाले श्लोक हैं। इन श्लोकों का उच्चारण करके आप भगवान की साधारण सी पूजा कर सकते हैं। भगवान को मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छोटा सा मंत्र भगवान को बस में कर लेता है। इसलिए 100% पूजा का फल पाने के लिए किसी भी देवी देवता की स्तुति आप करें तो मंत्रों से ही करें।
मंत्र में बहुत शक्ति होती है। मंत्र महामणि विषय ब्यालिके, मेटत कठिन कुअंक भालिके। विधाता ने अगर आपके जीवन में कोई अनहोनी भी लिख दी है तो छोटे छोटे मंत्रों से आप उसे भी अपने ऊपर आने वाले संकटों को टाल सकते हैं। मंत्रों से किसी भी बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। किसी भी बड़े से बड़े देवी देवता या भगवान को भस्म में किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। तो आप अगर पूजा करते हैं तो छोटे छोटे मंत्र हैं, इनका उच्चारण करके आप भगवान की स्तुति करें, पूजा करें। फिर आप लक्ष्मी जी का पूजन करें। याद रखें, भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं, भगवान विष्णु के साथ भगवान शंकर की पूजा कर देते हैं, लक्ष्मी जी के साथ शंकर जी की पूजा कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ सिर्फ लक्ष्मी नारायण या भगवान गणेश की ही पूजा की जाती है। उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद आप माता लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। इस लोग बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। इस प्रकार माता लक्ष्मी की स्तुति आप कर सकते हैं। छोटा सा मंत्र है। तत्पश्चात आप भगवान शंकर की पूजा करें। फिर पार्वती जी का पूजन करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार देवी जी का पूजन, गौरी पार्वती जी का पूजन आप करें। पूजा करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या च द्रविणं, त्वमेव मम सर्वदेव देवा। इस प्रकार भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कुछ चौपाइयाँ हैं नित्य प्रति, आप इनका भी भगवान की पूजा के बाद जाप करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी, यही विधि होई नाथ हित मोरा, करौ सो बेगी दास मई तोरा, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। इस प्रकार इन चौपाइयों का नित्य प्रति पूजा में आप जाप करें। जब भी संध्या वंदन करें तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री मंत्र का कम से कम 5 बार उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का कम से कम 5 बार उच्चारण करें। शास्त्र कहता है, जिस ब्राह्मण द्वारा 96,000 गायत्री मंत्र, आप इसे महामंत्र कह सकते हैं। 96,000 गायत्री महामंत्र जिस ब्राह्मण के मुख से निकल जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उस ब्राह्मण की वाणी सिद्ध हो जाती है, वो सत्य वक्ता हो जाता है, जितेंद्रिय हो जाता है। जो भी अपने मुख से कह दे, अगर किसी को वरदान दे दे तो वरदान फलीभूत, अगर किसी को श्राप दे दे तो उसका श्राप भी फलीभूत हो जाता है। इतनी शक्ति गायत्री महामंत्र में है। 5 मंत्रों का उच्चारण अगर आप नित्य प्रति करते हैं तो आपका जीवन सफल है। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी जो वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों तक पहुंचाई। पूजा करने की सही विधि बताई। जानकारी आप लोगों को पसंद आए, अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी प्राप्त हो सके। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। सीताराम।